हेलो एंड वेलकम टू सीबीएसई विद सुधीर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड द विनर विच इज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड वेलनेस यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक कॉल्ड पूर्वी। नमस्कार, शुरुआत करते हैं। तो इसमें विनर का मतलब क्या होता है? विजेता, जो कि एक गेम को या जिंदगी की कुछ भी चीज हो उसको जीत जाए। तो लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर। What are the children doing? What do you think they are? They are playing a game. They are probably playing hide and seek, या आपस में एक दूसरे को पकड़ने की बात हो रही है, right? दिन का क्या समय है? दिन का obviously it is sometime in the evening because the shadows are pretty long. Okay, ये दोपहर का समय नहीं है। I go to the park to play. I play with my friends. The place I go to playing for is a park. I like playing hide and seek or any other game. Sometimes I come back very late. Okay, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह के। आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। तो यहां पर पहले स्टैंजा में क्या बात बताई जा रही है? इसमें यह बात बताई जा रही है कि एग्जैक्टली वो क्या खेलते हैं और कहां पर खेलते हैं। क्या खेलते हैं? वो बॉल के साथ खेलते हैं, गेंद के साथ खेलते हैं। कहां पर खेलते हैं? क्रीक के आजू बाजू पास में खेलते हैं, जो कि उनके पड़ोसी के खेत में है। नाउ ये शब्द आपके लिए शायद नया होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है एक क्रीक इज अ स्मॉल स्ट्रीम, यानी कि थोड़ी सी एक झरने की तरह, और ए माइनर ट्रिब्यूटरी टू अ रिवर, यानी कि बड़ी नदी हो उसमें से एक छोटी सी नदी निकल रही हो, उसको क्रीक कहा जा सकता है। ओके, इट इज टिपिकली नैरोवर, कि यानी कि उसकी विड्थ बहुत ज्यादा नहीं होती है, नैरो रहती है, एंड शैलोवर, ज्यादा डेप्थ नहीं रहता है, शैलो रहती है, देन ए रिवर, एंड कैन बी फाउंड फ्लोइंग थ्रू वेरियस लैंडस्केप्स। फॉरेस्ट, जंगलों में से निकलती है, खेतों में से निकलती है जैसे इस पोएम में है, या इवन अर्बन एरियाज में। ओके, थोड़े से ग्रामीण शहरी इलाके हैं, वहां से भी इस तरह की एक ट्रिब्यूटरी निकल सकती है जिसको कि क्रीक कहते हैं। क्रीक्स कैन बी पेरिनियल, यानी कि पूरे साल वहां से पानी निकल सकता है, या कुछ जगहों पर इंटरमिटेड, यानी कि सिर्फ रेनी सीजन के समय पर ही उसमें पानी रहता है, नहीं तो वो पूरी तरह से सूख जाता है। तो ये हो गया क्रीक। ओके, ताकि आपको हर शब्द समझ में आ जाए। दैट इज माई एफर्ट। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। इसका क्या मतलब हुआ? मैं इतना तेजी से दौड़ता हूं कि मेरी सांस फूल जाती है। का क्या मतलब हुआ? I am not able to catch my breath, or I am struggling to catch my breath। कि catch my breath मतलब द सांस, इट्स लाइक ब्रेथ को पर्सोनिफाई किया गया है कि ब्रेथ बहुत तेजी से दौड़ रही है। करो तो मतलब सांस बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रही है और मैं उस सांस को पकड़ नहीं पा रहा हूं ताकि वो नॉर्मल होके एक जगह पर ठहर जाए, ताकि आई एम ब्रीदिंग नॉर्मली। दैट इज मीन्स दैट द ब्रेथ इज एट अ स्लो स्पीड, धीरे से है, एक जगह पर रुकी हुई है। Whereas when you are panting, it means that you are not able to catch your breath। समझ में आ गई बात? Okay, so I can't even catch my breath। तो यहां पर मतलब यह है because of running fast। आगे चलते हैं। When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, game is over, night wins। What does it mean? ब्लू डार्क का क्या मतलब है? शाम का समय पूरी तरह से अंधेरे में बदल जाता है, यानी कि आपका समय बीत गया है। आपने शायद खेलना शुरू किया होगा 5, 5:30, 6 बजे, लेकिन 7:30, 8 बजे होते होते आप देखेंगे कि आसमान पूरी तरह से काला हो गया है, डार्क हो गया है, तो आपको अंधेरा नजर आता है। और तब जो घास है, जिस घास पर आप दौड़ रहे हैं, वो घास ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त हो गया है, सनसेट हो गया है, एंड ऑब्वियसली किसी तरह की गर्मी नहीं है, तो वो घास जो है वो ठंडी हो जाती है। और जब आप ठंडी घास पर आप बिना चप्पल या शूज के दौड़ेंगे, तब आपके पैरों में कुछ तरह का दर्द भी हो सकता है। ओके, सो व्हाट द पोएट इज सेइंग इज दैट कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट। एक का मतलब दर्द होता है। ट्रीज क्रीप क्लोज, बिकॉज ऐसा लगता है कि पेड़ हमारे बिल्कुल पास आ गए, मूनलाइट के शैडो वगैरह में, तो एक तरह से ऐसा लगता है कि दे आर कमिंग क्लोज। द गेम इज ओवर, नाइट विंस। तो इससे ये इसका दो तरीके में है। गेम इज ओवर, उनके अभी खेलने का समय रुक गया, लेकिन जो बड़ा मीनिंग है,
जो डीपर मीनिंग ये है कि रात और दिन के बीच में जो मुकाबला हो रहा था वो गेम खत्म हो गया है और रात जीत गई है, बिकॉज अभी पूरी तरफ अंधेरा हो गया है. ओके, सो द ब्लू डार्क हैज टर्न्ड इनटू ब्लैक एंड नाइट हैज वन दिस पर्टिकुलर गेम. तो उस सेंस में सो नाइट को भी पर्सोनिफाई करके एज दो इट इज ऑल्सो विनिंग ए गेम की तरह बताया गया है. सो दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक लेट इवनिंग टू नाइट, creep close का मतलब है referring to the shadows that seem to move and come closer. use of personification, creep close, you know, कि धीरे धीरे मूवमेंट करके पास आ रही हैं. night wins because it has defeated the day and light and it has disappeared from the scene. कि जो लाइट है वो वहां से चली गई है. द गेम इज ओवर सो द टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड. तो वो लिटरल सेंस में, लेकिन डीपर मीनिंग है डे और नाइट के बीच के मुकाबले. तो इन दोनों मीनिंग्स को आपको समझ के अपने आंसर में जरूर लिखना होगा. ओके, अभी आगे चलते हैं. गिवन, रीड द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम, राइट द मीनिंग ऑफ द लाइंस एज आइडेंटिफाई. एक मिनट में इस चैप्टर को बुक पर निकाल लेता हूं, मेरे को आसानी होगी. रुक जाओ. यू नो व्हाट, आजकल मैं गाना नहीं गा सकता, बिकॉज मैं गाना गाता हूं तो अभी ऐसा हो गया है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है. सो द रूल नाउ इज दैट if you are singing a song that obviously has been composed by some music director or other, तो राइट्स उस म्यूजिक कंपनी के बारे पास है. तो अगर मैं यहां पर खड़े होकर मूड को लाइटन करने के लिए एक 10 सेकंड का या 15 सेकंड का गाना भी गाऊं तो उस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है फ्रॉम द म्यूजिक कंपनी. ओके, मैंने अभी हिंदी के एक वीडियो में गाना गाया था. ओके, एंड म्यूजिक कंपनी सारेगामा से देयर वाज अ स्ट्राइक. सो आई रियलाइज दैट ये ठीक नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक काय को चाहिए अपने चैनल को. तो अभी गाना वाना बंद, नो गाना. गाना सुनना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे मैं गाना गाता हूं. ओके, मजे के लिए. रीड द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम, राइट द मीनिंग ऑफ द लाइंस बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स एक्सप्रेशंस इन देम. सो नेक्स्ट टू द क्रीक का मतलब क्या है कि उस जो पानी का जो स्मॉल बॉडी है उसके पास में वो खेलते हैं. आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ. आई जस्ट नॉट टोल्ड यू द चाइल्ड हैज बीन रनिंग. So it is he's running out of breath. He's panting and he's running out of breath. When blue turns to dark turns to black, the color of the sky changes from blue to black, which means from evening to night. Trees keep close. It's evening time. Why do you think this thing is coming close? Because it's late night time and it looks like, you know, because of the shadows, the trees are very close to you. Read the poem. Some pain which I'm having here. The children, read the poem. The children are playing in the creek in the neighbor's field. They run so fast that they run out of breath. They continue to play till the evening when the blue sky turns dark. मैं बता रहा हूँ, आप सब ये लिख सकते हैं. इसको बैठ के मेरे को fill in the blanks करने की जरूरत नहीं है. You are all intelligent students. आप सबको बहुत आसान होगा. And the trees are not clearly visible. They can feel their feet ache now that it is cold. Finally, they stop running and go home as it is night. Okay, fill in the blanks हो गया. 5 सेकंड में खत्म कर दिया. We run so fast, I can't even catch my breath. Answer करने हैं questions. क्या questions हैं? Complete the sentence given below with the correct option. मैंने कुछ लिखा है नहीं. आंसर. थर्ड क्वेश्चन पता नहीं कौन सा है. Okay, then the speaker needs to catch her breath because running fast results in being breathless. Okay, ये हो गया. C. Is the speaker alone? No, the speaker is not alone. The speaker is with the friends. Why do you say so? Because they're all playing a game together. What does the pattern in the lines tell us? What does the pattern in the lines? Pattern क्या बताता है? I can't even catch my breath. We run so fast. तो इसमें the way it is written, I mean, the poet could have written ये एक ही लाइन में लिख सकते थे. I can't even catch my breath. But इस तरह से लिखने से आपको क्या पता चलता है? बताओ. Please tell me, what do you learn from the way it has been written and why has it been written like this? ये इसलिए लिखा है to say that I can't even catch my breath. You know, to convey that I am not able to catch my breath. I am running so fast कि मेरी सांस फूली हुई है. तो इसीलिए इस तरह से लिखा है. Intelligent idea, no? वैसा ये है. इसका आंसर ये है. Okay. The pattern tells us that the children are gradually running out of breath. Then
Give one reason why the grass is cold. Because it's night time. Complete the sentence suitably. The children's feet are aching because the grass is cold. Why does night win? Because evening has passed into night, and therefore night has won the game between night and day. Night follows day. Okay, night follows day will be the right option. ये देखो, the pattern is used to highlight them being out of breath, जो what I told you. The leaves are falling, falling, falling. इस तरह से आप लिखेंगे, so it visually also it conveys the sense falling, falling, falling. Night wins. The poet has used human qualities for inanimate things. The night has shown as winning. This is called personification. The sun played hide and seek with the clouds. कि बादलों के बीच में सूरज छुपन छुपाई खेल रहा था, राइट? तो हाइड एंड सीक, तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन की तरह, बिकॉज हम बच्चे, जब हम बच्चे थे, आप भी खेलते होंगे, छुपन छुपाई खेलते हैं या सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते हैं आजकल, तो इस तरह से पर्सोनिफाई किया जाता है इन एनिमेट एलिमेंट्स को. ओके, देन द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट अ क्रीक. वी नो व्हाट इज अ क्रीक, वो सब हो गया. ये सब दूसरे वाटर बॉडीज कौन से हैं? रिवर, वाटरफॉल, स्ट्रीम, लेक, ओशन, सी, पॉन्ड. 6 बोलने थे, मैंने 7 बता दिए. ओके, 7 वाटर बॉडीज के नाम आप लिख सकते हैं. लिसन टू द रिडल्स एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग स्पोकन अबाउट. कहां पे है बाबू? बाबू बाबू जी धीरे चलना. ओके, ये रिडल यहां पे है. ओके, आई विल टेल यू. Run and pass, kick a black and white ball, kick it straight into the goal, watch for mud, don't fall. What sport am I? Football, football, easy. Riddle 2, hold your breath, say huttu till you touch 1 or 2. ये कौन सा गेम है? ये है कबड्डी. कभी खेला है? कबड्डी है ये. ओके, कबड्डी 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 करके खेलते हैं. ओके, in the water, hold your breath, the water is very cold, arms turn, legs kick in the swimming pool. What sport am I? Swimming. 4th riddle, breathe in, breathe out, practice every day, just right, you will be healthy and fit, get energy and grow in might. What am I? You are yoga. Okay, आगे और कुछ है क्या? है? ओके, और रिडल्स करना है तो करो. देन दिस थिंग, ये नाटक की बात है. आई विल नॉट गो थ्रू ऑल दिस. राइट अ पैराग्राफ. यू कैन राइट अबाउट ऑल दिस. Who do you play with? What games do you play? You should really play games because physical literacy is very important. हम सभी अभी आज की जनरेशन क्या हो गए, वीडियो गेम्स पे या मोबाइल पे, इंटरनेट पे ही रहते हैं. You don't play physical games, which is very important. One sport at least. It could be badminton. When I was a child, I used to play a lot of badminton. We used to play long jump. We used to play cricket, of course. And in school, I used to play volleyball. So you're talking about 4 different games that we used to play, apart from the usual running around and all that. But these would be this thing. And we'll also go cycling. So we are talking about 5 different kinds of sports. So you should play games. What is your favorite game? देखने का नहीं, मैच टीवी पे देखने का नहीं, खेलने का. What do you gain from playing together? This thing and all that. Okay. Kho-Kho is one game. Kho-Kho मालूम है कैसे खेलते? Kho-Kho हम स्कूल में खेलते थे. Kho-Kho, बैठ के, you have to go and sit and sing. So it gives you a sense of anticipation. It gives you a sense of, कि कैसे खतरे से बच के रहना है, कैसे भागना है, टीम वर्क कैसे करना है, लॉजिकल थिंकिंग कैसे करना है. तो कई सारी चीजें आपको इस तरह इससे डेवलप होती हैं. सो Kho-Kho इज ए फैंटास्टिक गेम. ओके, आई थिंक ये खत्म हो गया है. यप. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, द विनर. अभी आगे योगा है, बट आई होप आपको समझ में भी आया, मजा भी आया. ये काफी आसान था, तो ज्यादा मुश्किल नहीं था. तो बाकी के चैप्टर जो कि अभी यूनिट 5 में है, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे ताकि आपका इंग्लिश का सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए. और उसके बाद हम हर चैप्टर के ऊपर अलग अलग से क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. ग्रामर भी आपको पढ़ाना है, तो उसमें काफी मजा आएगा. ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.